नमस्कार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के षष्ठ सर्ग को पढ़ूंगा। इससे पहले हमने अंतिम बार पंचम सर्ग को पढ़ा था, जिसमें राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का पूरा वर्णन था। उसमें अयोध्या नगरी के डायमेंशंस बताए गए थे और अयोध्या नगरी की सुंदरता का बखान किया गया था। तो शुरू करते हैं षष्ठ सर्ग। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन षष्ठम सर्ग में यह है। तस्यां पुर्यामयोध्यायां वेदविद सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजान पदप्रियः इक्ष्वाकुणामथिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहतामित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च संचयश्चान्यैः शङ्करवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी थे। अतिरथी का अर्थ होता है वीर। ऐसा वीर जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। तो ये एक बात है महाराज दशरथ जी के बारे में कि वह कितने वीर थे, अतिरथी थे। वो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध कर सके। इससे इनकी वीरता के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं या लगाने की कल्पना कर सकते हैं। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तो यहाँ पर हम कुछ गुण देख सकते हैं दशरथ जी के, महाराज दशरथ जी के। वे बलवान थे, शत्रुहीन थे। यह एक बड़ी बात है कि बलवान होना ही काफी नहीं, आपको शत्रुहीन भी होना है। आपको शत्रु ना हो, अगर हो तो आप उन्हें मिटा दें। मित्रों से ही युक्त थे। बस बलवान
होना ही काफी नहीं, शत्रुहीन होने के साथ साथ आपको बहुत से मित्र भी अपने पास रखने चाहिए। एवं इंद्रिय विजयी थे, अपनी इंद्रियों पर उनका वश था। ऐसे राजा तो महान ही कहे जाएंगे। चलो, तेन सत्याभिसंधेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणे वामरावती। इंद्रेणे इंद्रेणे वामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का करते हैं। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः स्वैर्लुब्धाः सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। यह बताया गया है कि उस नगरी में रहने वाले लोग भी महाराज दशरथ की तरह ही गुणी थे, और हो भी क्यों ना, जब राजा ऐसे हैं तो प्रजा भी वैसी होगी। यत राजा तत् प्रजा, ऐसा तो सुना ही होगा। नाल्प सन्निचयः कश्चिदासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बी या ह्यसिद्धार्थो गवाश्वधन धान्यवान। उस श्रेष्ठपुरी में कोई भी ऐसा कुटुम्बी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। कामी वा न कर्दयो वा निशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां न विद्वान् न च नास्तिकः। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। यह अयोध्या के बारे में कहा जा रहा है। आज के युग में ऐसा नहीं है। जो भी लोग अयोध्या में नहीं मिलते थे वो आज के समय हर जगह मिलते हैं। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सन् सुसंयताः मुदिताः शीलवृत्ताभ्यां महर्षय इवामलाः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। नाकुंडली, नामुकुटी, नास्त्रग्वी, नाल्प भोगवान, नामृष्टो, न नलिप्तांगु, न सुगंधश्च विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। नामृष्ट भोजी, नादाता, नाप्य नंगद, निष्कद्रक, न हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्य नत्मवान। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क अर्थात स्वर्ण पदक या मोहर तथा हार का आभूषण, कड़ा इत्यादि धारण न किए हो। नाना हिताग्निर्यज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न संकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो। वाह, कितनी सुंदर बात बताई गई अयोध्या के बारे में कि सभी लोग वहाँ के
यज्ञ करने वाले थे। कोई चोर नहीं था, शुद्ध नहीं था, सदाचार शून्य अथवा वर्णशंकर नहीं था। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद् बहुश्रुतः नासूयको न चासक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित्। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। न षण्डग विदत्रास्ति नावृतो नासहस्त्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के छहों अंगों का को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों सहस्त्रों से कम दान करने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कश्चित् कश्चित् कश्चिन्नरो वा नारी वा न श्रीमान् नाप्यरूपवान् द्रष्टुं शक्यमयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। अयोध्या में कोई भी राज्य के विरोध में नहीं था, तभी तो वो राम राज्य था। वर्णेष्वग्रह्य चतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम संयुताः। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीद वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्मनिरतास्त्रीन् वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधा नामग्निकल्पानां पेशलानां मर्षिणां संपूर्णा कृतविद्यानां गुहा केसरिणामिव। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। वाह, कितना सुंदर कंपैरिजन दिया है। काम्बोज विषये जातैर्बाहिकैश्च हयोत्तमैः वनायुर्जय
वनायु जैर्नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमे कम्बोज और बाहिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्चैःश्रवाः के समान श्रेष्ठ थे अयोध्यापुरी भरी रहती थी। काफी इंटरेस्टिंग श्लोक है। कम्बोज और बाहलीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से। इस पर बाद में मैं पढ़ूंगा। इस श्लोक को मैं बाद में इसके बारे में थोड़ी सी जांच भी करूंगा कि ये किन किन जगहों का इसमें वर्णन दिया गया है। विंध्य पर्वत जैर्मरतैः पूर्णा हेमवर्तैरपि मंदान्वितैर्तिबलैर्मातंगैः पर्वतोपमैः। विंध्य और हिमाचल पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। वाह, एक और चीज है ढूंढने के लिए। ऐरावतकुलीनश्च महापद्मकुलैस्तदा अंजनादपि निष्क्रांतैर्वामनादपि च द्वीपैः। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। यहाँ हाथियों का वर्णन किया है। भद्रैर्मन्दैर्मृगैश्चैव भद्रमन्दैर्मृगैस्तथा भद्रमन्दैर्मृगैर्मृगमन्दैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा नागैर्चलसन्निभैः सायोजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्यां दशरथो राजा वसजगद पालयत्। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के भद्र और मंद्र के मेल से पैदा हुए संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न संकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अर्थात अपने राज्य का पालन करते थे। ताम पुरीं स महातेजा राजा दशरथो महान सशास शमितामृतो नक्षत्राणीव चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्यनामाम दृढ़तोरणार्गलाम ग्रहैर विचित्रैर रूप शोभिताम शिवाम पुरीम अयोध्याम निरसहस्त्र संकुलाम सशास व शक्र समो महीपते। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था
जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। इत्यार्षे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे षष्ठः सर्गः। नमस्कार।